वो भी जरा थोड़ी कराओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सिद्दीक़ कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ अदालतों के अंदर चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो TLP के मुख्तलिफ केसेस हैं वो ज़ेरे समात हैं। आज भी TLP के केस की जो है वो समात हुई। सबसे पहले इस केस की जो है वो अपडेट लेते हैं, जो TLP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालत के अंदर एहसान अली आरिफ साहब, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, क्या कहेंगे आज केस के अंदर क्या हुआ? आज जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए? आपकी तरफ से क्या प्ली की गई थी, क्या प्रेयर थी आपकी? जज साहब का क्या जवाब था उस पर? पहली बात तो मैं आपको क्रेशन कर दूं, TLP में की तरफ से मेरा एक भी केस नहीं है। मस्जिद की तरफ से है, मस्जिद के सदर खड़े हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में नमाजी होनी चाहिए, अजानें होनी चाहिए, मस्जिद इंतजामिया की तरफ से रेट है। बाकी उन मजलूमों बेसहारा लोगों की तरफ से जिनके लोग दुनिया से चले गए, जिनके लोग गुमशुदा हो गए या जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, थ्रेड किया जा रहा है, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरी रिट्स हैं। TLP की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई रिट अभी तक मैंने नहीं की। तो इसलिए मुझे आप कहना चाहिए मजलूमों का वकील, बेसहारा लोगों का वकील, अल्लाह के घर का वकील, ठीक है। तो पार्टी के वकील पार्टी ने लैदा किए हुए हैं, मैं इन लोगों का वकील हूं, मुझे इस पे फख्र है। पार्टी की तरफ से भी क्या कोई आगे रेट दायर करने का इरादा है? पार्टी की पॉलिसी तो पार्टी के जुम्मेदार नहीं बता सकते हैं, उस बारे में नो कमेंट्स। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जो है वो मस्जिद के वकील हैं, मजलूमों के वकील हैं। आज जो केस की समाअत हुई है, जरा उसके हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि आज हुआ क्या है, आज रिमार्क्स क्या थे? देखें, जब कोई भी हम केस स्टेट के खिलाफ करते हैं ना, तो ये कोई दो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ केस नहीं होता। ये नहीं होता कि अदालत वो खाड़ पुछाड़ के रख दें और कहें हुकूमत गिरा दें, तो चलो तुमने थोड़ा बड़ा जुल्म किया है। देखिए, ये बात रियलिटीज है, इसे हमें समझना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कर कर हमें रहना चाहिए। पाकिस्तान में आज सानिया मॉडल टाउन को गुजरे हुए 14 साल हो गए हैं, अभी तक उनको वो रिपोर्ट भी नहीं मिली जुडिशल कमीशन की, और अभी तक वो इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। इसी तरह जो बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सनस हैं, उस पर पूरा एक मिसिंग पर्सनस कमीशन बन गया है, फिर भी उनको अभी तक उनका पता नहीं चला। तो इस तरह जो है ना, और पार्टियों के साथ जो हुआ 26 नवंबर को हुआ, तो ये इसको रियलिटीज़ हैं। जहां हम रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इसकी रियलिटीज़ को हमें फेस करना चाहिए और उस रियलिटीज़ को समझ के आगे चलना चाहिए। हम जो निकले हैं, हमें कभी उम्मीद है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इंसाफ हम लेंगे और इंसाफ हमें मिलेगा। अल्टरनेट रेमेडी, मुतबादल रेमेडी का हमें आज ऑर्डर्स हुए हैं और हमें कहा गया कि मस्जिद के मामले में DC से बैठकर आप बात करें। हम DC के पास जाके उससे बैठकर मस्जिद को खुलवाने के हवाले से हम पूरा एक व्यूट बनाएंगे। इसी तरह बाकी लोगों की हम दरखास्तें देंगे, मिसिंग पर्सन की भी दरखास्तें देंगे, और ताकि उनका पर्चा दर्ज हो। इसी तरह जो है वो हम जो शोहदा है उनकी भी दरखास्तें देंगे कि उनके भी FIR दर्ज हो उनके खिलाफ। देखें, शुरू में नामालूम के खिलाफ भी होंगी तो बाद में हम नामजद कर सकते हैं। हालात बदलते देर नहीं लगती। आज के अमीर कल के गरीब होते हैं, आज के हुक्मरान कल के जो है ना वो अवाम होते हैं, और आज की अवाम कल के हुक्मरान होती है। तो ये खल्के खुदा की पोजीशनें बदलती रहती हैं। अच्छा ये बताइएगा हजरत कि जिस टाइम के ऊपर ये मार्च चल रहा था, जब क्लैशेस चल रहे थे पंजाब पुलिस के साथ, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के साथ, उस टाइम के ऊपर जो आपकी जमात की जानिब से क्लेम आ रहे थे TLP की जानिब से, वो सैकड़ों शहादतों के थे, हजारों लोगों के मिसिंग होने के थे। लेकिन अब हमने देखा कि अदालतों के अंदर जब ये नंबर आपकी तरफ से पेश किया जा रहा है तो वो कहीं 25 का है, कहीं 30 का है। एग्जैक्ट नंबर शहादतों का है क्या? कितने लोग जो है वो इन क्लैशेस के अंदर जहाँ की बाजी हारे? क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो फिगर दे रहा हूं ना, ये है एहसान अली आरिफ एडवोकेट का फिगर, तंजीम का फिगर नहीं है। पहली बात तो ये क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। ये वो फिगर है कि मैंने आवाज बुलंद की फ्रॉम द डे फर्स्ट। मैं खड़ा हुआ, मैंने लोगों से कहा, लोगों ने मुझसे रब्ता किया, कुछ ने हिम्मत की, कुछ मेरे पास आए, कुछ नहीं आ सके। देखें, आई एम नॉट द लीडर ऑफ द पार्टी। मेरी बात एक आम वकील की बात है, ठीक है। मेरे कहने पे, मेरी लोगों को उभारने से, उनकी तरगीब देने से जो लोग आए, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैंने उनके साथ बहुत दिल खोल के उनकी मदद की है। उनके केस को स्टेबल करके मैं फाइनल पर ले आया हूं। पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट मेरे इल्म में नहीं आई कि पार्टी ने कहा हो कि शोहदा के लवाहिकीन हमारे पास आए, मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन पास आए। ना उनका कोई बंदा ने अभी फ्रंट पे आकर ये बात की है, और जब वो सामने आएंगे वो ये बात करेंगे, लोगों के लिए अपने लोगों को कॉल करेंगे कि जी आइए हमें बताइए आपके साथ क्या जुल्म हुआ। तो मेरा ख्याल है ये जो सैकड़ों कह रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा लोग आ जाए, क्योंकि जो पार्टी के कहने पे निकले थे वो पार्टी के कहने से ही आएंगे बाहर। ये बात ज़हन में रखिए कि जो पार्टी के साथ निकले थे वो पार्टी पर ही ट्रस्ट करते हैं। वो मुझ इंडिविजुअल पर बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे कि मेरे कहने पे सारे मेरे पास आ जाएं। इसलिए ये कहना कि जब जितने अफराद मेरे पास आए हैं ये हतमी कोई फिगर है, नेवर एवर।
फिगर बहुत ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो मेरे पास पहुंचे, तो मैं वो फिगर बताता हूं जो मेरे पास है, पार्टी का नहीं बता रहा ना, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस हवाले से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्टी को जब उनको संभलने का मौका मिलेगा, और वो क्या कहते हैं, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, पलटेंगे और जब लौट कर आएंगे मंजर पर तो आपको बहुत सारे शोधा की मिलेंगी, और कई जगह ऐसी मिलेगी जहां सैकड़ों शोधा को खोद कर और तेजाब डालकर दफनाया गया। ये भी खबरें हमारे पास हैं। हजरत ये बताइएगा कि आपने बड़े खतरनाक किस्म के खौफनाक किस्म के दावे तो किए हैं अभी, जमात जो है इस टाइम के ऊपर अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ कि जमात जो है वो हमेशा लीडरान से होती है, टीएलपी के लीडरान इस टाइम के ऊपर मंजर आम से गायब हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे में कारकुनान जो है वो हौसला नहीं हारेंगे, और आप क्या समझते हैं कि लीडरान जो है वो इस टाइम पर कहाँ हैं? क्या वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या वो खुद से रोकपोश हैं? देखें, मैंने फिर अर्ज करता हूँ, पार्टी पॉलिसी तो नहीं, लेकिन एक मेरी राय बेहसियत इंडिपेंडेंट शहरी और बेहसियत लॉ अबाइडिंग सिटीजन और बेहसियत लॉ नोइंग सिटीजन, देखिए ये बात बिल्कुल 100% आपकी बात है कि कभी भी लोग जो है ना, लीडरलेस मूवमेंट नहीं चल सकती, कभी भी नहीं चल सकती। लीडरलेस ना तो लोग निकलते हैं, ना लीडरलेस लोग अपनी बात करते हैं, और ना लीडरलेस लोग जो है वो आकर फ्रंट पे आते हैं। ये बात जरूर है कि अगर लीडरलेस लोग आएंगे तो वह नुकसान होगा उनका भी और बाकी लोगों का भी। और यही बात जो है ना, वो जो वो क्या कहते हैं, अहबाब अक्ल दानिश हैं, जो फैसले करने वाली कुव्वतें, उनके सोचने की है। इतनी बड़ी तादाद को अहले सुन्नत लब्बैका या रसूलुल्लाह कहने वाले 80% है माशरे में, उन्हें लीडरलेस अगर छोड़ दिया जाएगा और कोई उनकी रहनुमाई के लिए आगे नहीं आएगा तो कब तक बिल आखिर ये निकलेंगे। और अगर ये लीडरलेस निकले तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा, इससे रियासत पाकिस्तान को और मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके इन्हें लीडरलेस नहीं छोड़ना चाहिए, लीडरशिप को सामने लाना चाहिए ताकि वो अपने लोगों की क़यादत करे, उनकी रहनुमाई करे और उनको मामलात को सेटल डाउन करने की तरफ वो लेकर आए, ताकि जिंदगी रूटीन पर आए। आखिर कब तक हम ये अदालतों की इस हवाले से खाक छानते रहेंगे? जिंदगी को नॉर्मलाइज करना चाहिए और लौट कर आनी चाहिए। देखिए, तारीख में बड़े बड़े सानियात हुए, आप देखें, उससे सानिया करबला से लेकर कुछ छोटे सानियात तो नहीं हुए, लेकिन इन सानियात की वजह से कभी ना जिंदगी का निज़ाम थमता है, ना दुनिया रुकती है, और ना ही वो जिंदगी का आखिरी दिन होता है। फिर सब लौट कर अल्टीमेटली नॉर्मल की तरफ आना है। तो मैं कहूँगा कि यार इसको डिले ना करें, जितना ज़्यादा इसको लटकाएंगे, जितना डिले करेंगे, बेचैनी, इस्तराब, डिप्रेशन पैदा होगा लोगों के दिलों में, जो कि कभी भी स्टेट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। अच्छा, मस्जिद के मामले के ऊपर आप लोग अदालत के अंदर आए हैं, इस टाइम पर खादिम मस्जिद जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं, कितने अरसे से आप इस मस्जिद के साथ एसोसिएटेड हैं, ये सारा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने पहले भी बोला था चीफ जस्टिस साहब को भी और अदालत साहब जो पेश हुआ हूँ, चीफ साहब को यही बोला है कि हमारी उधर की पैदाइश है, 1969 से हम उधर हैं, 1969 से हम उधर हैं। और ये आप समझ लें कि ये मस्जिद में दूसरी तीसरी दफ़ा जो उन्होंने किया तो जुल्म ही है। और अब तो यहाँ तक जुल्म कर दिया कि तीनों गलियों के जो जितने भी मर्द हजरात हैं उन सब को बाहर निकाल के ऐलान कर दिया कि यहाँ पर 4 से 5 दिन कोई भी नहीं रहेगा। हत्ता कि अब ये छठा जुमा है, ये छठा जुमा है जो इन्होंने जुल्म मतलब के बर्पा किया हुआ है हमारे इलाके के अंदर। और रेंजर और पुलिस यहाँ तक है कि बूटों समेत अंदर कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, लोग जो हमें वहाँ पे बताते हैं। और इसके अलावा मैं समझ लें कि आज 2 माह हो गए हैं मैं घर से आउट हूँ, 1.5 से पौने 2 या 2 माह हो चुके हैं। और उसके दरमियान उन्होंने ये किया, पुलिस वालों ने मेरे घर के सारे ताले तोड़े। उस वीडियो मेरे पास मौजूद है और मैंने अपने जो एहसान लियार साहब वकील साहब इनको भेजी भी हैं। और उसके अंदर से जेवर भी जो मेरी बहू हैं उनका चुराया गया, और कुछ आर्टिफिशियल था, कुछ सोने की चीज़ें थी, कुछ मेरे बेटों की घड़ियाँ थी, कुछ मोबाइल मतलब के 1-2 थे, और परफ्यूम, मतलब घर की जो अलमारियाँ थी ना उन्होंने ऐसे तोड़ी हैं कि जैसे कि हम कोई चेकिंग कर रहे हैं कि ये बंदा कहीं बाहर के मुल्क से आया है, इंडिया से आया है या कहीं और से आ गया है ये, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म हो रहा है, तो जुल्म कहते हैं ना कि जब बढ़ता है तो इंशाल्लाह ताला मिट जाता है, ये मिटेगा इंशाल्लाह ताला। और हमारी मस्जिद खुलेगी और अनकरीब खुलेगी, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि जनाब डीसी साहब के साथ इनकी और मेरी जो है मुलाकात है, कल हो या परसों हो, जिस तरह वो हमारे
वकील साहब कहेंगे तो इंशाल्लाह मस्जिद के लिए हम उनके पास जाएंगे। और उन्होंने हमें ये भी कहा है कि जनाब इनको किसी किस्म के साथ तंग नहीं किया जाएगा, ना रहायश पे, ना आगे पीछे, ना इनको पकड़ा जाएगा। तो लेकिन इन्होंने तो हज़ारों बंदे पकड़े हुए हैं हमारे। बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए इंशाल्लाह। हजरत, मैं मुकम्मल तारुफ करवाइएगा, आपका पूरा नाम क्या, पूरा इसमें ग्रामी क्या? मेरा नाम तारिक अजीज़ है। मैंने बोला है कि तारिक अजीज़ है, मैं वहाँ का ही पैदाइशी हूँ। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा, मैं आपसे एक चीज जो पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल आलमीन, मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक, मेरा अगर गलत हूँ तो मुझे दुरुस्ती फरमाइएगा, ये महकमा औकाफ की मस्जिद है? जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मस्जिद ये महकमा औकाफ की मस्जिद बिल्कुल नहीं है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने ये चाहा था, पिछली दफ़ा भी इन्होंने चाहा था कि ये मस्जिद औकाफ के हवाले की जाए। तो पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बाबा जी हयात थे तो मैं ही इसका पटिशनर हुआ था। मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं कि अगर मैं मतलब कि अपनी मोहल्ले की मस्जिद औकाफ के हवाले हो जाए। फिर लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा आप पेश हों, लोग डरते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेश हुआ। मरना तो एक ही दिन है ना मेरे भाई, मरना तो एक ही दिन है, बार बार तो मरना नहीं है हमने, ठीक है। तो हक के लिए आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये औकाफ की मस्जिद बिल्कुल नहीं है, ये मस्जिद हमारे मोहल्ले की है। और ये मैं समझता हूँ कि आज की नहीं है, ये 60 साल से मस्जिद वहीं पे है। अच्छा हजरत, एक चीज और भी बताइएगा, सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी तशवीशनाक सी खबर एक और भी गर्दिश करती रही कि मस्जिद के अंदर जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का जो कब्र मुबारक है, उसकी भी जो है वो कब्र कुशाई की गई है, उनकी कब्र को वहां से मुंतकिल किया जा रहा है। क्या इसमें कुछ सदाकत है? जी, इस तरह की अफवाहें बहुत ज़्यादा आई हैं अफवाहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी का मज़ार भी उधर है, बाबा जी का जो मतलब कि जिसमें अक़दस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही है। कोई उन्होंने उसको नहीं छेड़ा, कोशिश की थी उन्होंने, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनको शायद कुछ शर्म आ गई या हया आ गई। हया तो खैर नहीं है उनमें, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार मुबारक उधर ही है, कोई इसको नहीं छेड़ा गया। लेकिन ये है कि बंद कर दिया गया, हर चीज़ को सील कर दिया गया है। बख्तर बंद गाड़ियों के साथ उन्होंने वहाँ पे अभी भी पैरा है, बख्तर बंद गाड़ियों के, मैं आपको वीडियो कहूँगी, मैं इनके पास वीडियो है, मैंने भेजी है। बख्तर बंद गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, जैसे कि इलाका वतनी को गैर है यहाँ का, ये पाकिस्तान में हम नहीं रह रहे। और वहाँ के मर्द हजरात, आज भी आप जाएंगे ना यसरब कॉलोनी, मैं आपको नोट कर दूँ, यसरब कॉलोनी, मुल्तान रोड, लाहौर, जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है, उधर आप जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा वहाँ पे बंदा नजर नहीं आएगा। लेडीज शायद कोई इक्का दुक्का जाके सामान लेती हो। इन्होंने उनको इतना डराया हुआ, और बल्कि ऐलान भी किया हुआ है कि भाई मोहल्ले में अभी अपना गलियों में मर्द कोई ना रहे और ना कोई मेहमान आए। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी आपने इमाम मस्जिद की जुबानी भी सुना कि इस टाइम पर वो मस्जिद जो कि एक वक्त तक जो है वो एक और नाम से जानी जाती रही, उसके बाद मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के नाम से मंसूब हुई। और ये मस्जिद जो है वो, इनका दावा ये है कि अभी तक सील है, वहाँ पर नमाज जो है वो अदा नहीं करने दी जा रही। जो मस्जिद का इस मामला था, इसके ऊपर अदालत ने डायरेक्शंस दी हैं कि ये वकील साहब जो हैं और ये इमाम मस्जिद जो है ये मीटिंग करें डीसी के साथ, और इस मामले को जो है वो डीसी के साथ मीटिंग के अंदर सॉर्ट आउट करें, ताकि वहाँ पर दोबारा से जो नमाज है वो शुरू हो सके, दोबारा से वो मस्जिद जो है उसकी रौनकें बहाल हो सके। इसी के साथ ही तलहा से को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।